गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य का भेद। वाक्य का भेद जानने से पहले हम कुछ वाक्य के बारे में जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है या सार्थक शब्दों के मिलने से जो निर्माण होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य मुख्य रूप से दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, इंटर बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद बहुत ज़्यादा आता है, बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो इस पर हमने एक छोटा सा वीडियो लिया है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो तीन होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद मिलते हैं हमें: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हम पहले सरल वाक्य देखते हैं कि जहाँ हमारा एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। जहाँ एक उद्देश्य हमारा, जो हम अगर समझने के लिए बोले उद्देश्य को, तो जो हमारा कर्ता होता है उसे हम वाक्यों में उद्देश्य कहते हैं, और जो वह जिस कर्म को करता है उसे हम विधेय कहते हैं। और जहाँ सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे, राम जाता है। राम हमारा क्या है? उद्देश्य है। जो हमारा कर्ता है वो हमारा क्या है? उद्देश्य है। जाता है, जाना क्रिया है, क्रिया क्या है? उसका विधेय है। और यहाँ हमें वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय दिखाई दे रहा है, तो इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ सरल वाक्य होगा। वह पुस्तक पढ़ती है। वह पुस्तक पढ़ती है, तो कोई ना कोई हमारी संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला हमने सर्वनाम यूज किया है, जैसे वह। उसके बाद वह हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, सर्वनाम के रूप में कार्य कर रहा है, यह हमारा कर्ता है। और जहाँ जब कर्ता हमारा एक हो, उद्देश्य एक हो और विधेय भी एक हो, वहाँ सरल वाक्य होते हैं। इसमें हम कोई भी ज्वाइंट होने वाले शब्दों को या आधारित शब्दों को यूज नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ हमारा उद्देश्य विधेय पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त वाक्य, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में सीधा साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा गया है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्ह के सहायता से, एवं के सहायता से, और के सहायता से, व की सहायता से, किंतु, परंतु, तथा या अथवा, अतः आदि ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य वो होते हैं ना, अभी हमने पढ़ा कि सरल वाक्य वो है जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। और संयुक्त वाक्य में जब आते हैं तो कहा जाता है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य, मतलब उन सभी में उनका उद्देश्य अलग होगा, उनका विधेय अलग होगा, और ऐसे कई शब्द, कई वाक्य एक साथ जब जुड़ते हैं इन शब्दों के सहायता से, एवं, और, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो एक हमारा साधारण वाक्य हो गया। यहाँ हमारा कर्ता क्या है? साइलेंट है। प्रिय बोलो, किसी से कहा जा रहा है प्रिय बोलो। एक साधारण वाक्य, असत्य नहीं, असत्य नहीं। एक हमारा साधारण वाक्य इधर आ गया, एक इधर आ गया, दो हमारे साधारण वाक्य मिल गए जो पर के सहायता से मिल रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि योजक चिन्ह, और, किंतु, परंतु, या, अथवा, लेकिन ऐसे शब्दों से जो वाक्य जुड़ते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। दूसरा एक हम उदाहरण लेते हैं, उसने मेहनत तो बहुत किया परंतु उसे फल नहीं मिला। उसने
मेहनत तो बहुत किया। एक वाक्य हमारा यहाँ पूरा हो जाता है, उसने मेहनत तो बहुत किया परंतु उसे फल नहीं मिला। एक दूसरा वाक्य हमें मिल गया कि उसे फल नहीं मिला। तो दो वाक्य हमें यहाँ मिल रहे हैं जो परंतु के सहायता से जुड़ रहे हैं, और ऐसे जब वाक्य आपस में जुड़ेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम मेन रूप से ध्यान दें कि दो सरल वाक्य आपस में जुड़े और उनके साथ योजक चिन्ह एवं और वह, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, लेकिन, अतः आदि ऐसे शब्द आए हों तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह सुबह गया और शाम को आया। वह सुबह गया, वह कोई व्यक्ति होगा, वह हमारा उद्देश्य है जो कहीं गया और आया तब शाम को। यह शब्द हमारा किससे जुड़ रहा, और से। वह सुबह गया और शाम को आया। तो दो वाक्य ऐसे हैं जो और के सहायता से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे शब्द वाक्य को हम कह लेंगे ये क्या है, हमारे संयुक्त वाक्य हैं। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कि राम तथा लक्ष्मण, राम तथा लक्ष्मण, तो राम अलग एक वाक्य अपना समुचित हो जाएगा, एक अलग सेंटेंस को हमारे निर्माण कर देगा। लक्ष्मण दोनों बाजार को गए, तो यहाँ भी तथा हमारा आ रहा है। तो ऐसे शब्दों में जब हमारे उद्देश्य एक से अधिक हो जाए तो ऐसे जगहों पर भी क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। मजदूर, एक और उदाहरण लेते हैं। मजदूर तो मेहनत बहुत करता है लेकिन उसका फल उसे नहीं मिलता। मजदूर खेतों में मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसका समुचित फल उसको नहीं मिला। यहाँ दो वाक्यों को हम लेकिन से जोड़ रहे हैं, और लेकिन हमारा जब भी लेकिन से कोई वाक्य जुड़ता है तो हम कहते हैं कि वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आपको इसको और ऐसे उदाहरण लेके आप सरल करने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट देखते हैं मिश्रित वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, आने वाला जो पहला वाक्य हो किसी वाक्य में, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य जो भी वाक्य आए वो क्या हो, वो पहले वाले पर आश्रित हो। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य सभी क्या हो, आश्रित वाक्य हो, वो सभी हमारे मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें जो हमें वाक्यों में किन शब्दों से जुड़े अगर मिलते हैं देखेंगे तो ये आपस में जो, कि, वह, यदि, जहाँ, वहाँ, तब, जब, जिसमें, बल्कि, जिधर, उधर, इधर, अगर आदि ऐसे शब्दों में आपस में जुड़े रहते हैं। मेन हमारे ये हैं शब्द जिनसे मिश्रित वाक्य जुड़े रहते हैं। जो जस करहि तसहि फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। मतलब जो दूसरा वाक्य अगर हमें जो मिल रहा है वो पहले पर आश्रित है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जो जस करहि तसहि फल चाखा, जो जितना मेहनत करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। मतलब जो दूसरा उपवाक्य आए वो जब पहले पर आश्रित पाया जाए तो ऐसे जगहों पर हम बोलते हैं कि क्या है, मिश्रित वाक्य है। दूसरा अगर लेते हैं कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है, तो कमरे में बैठना एक अलग वाक्य हो गया। दूसरा वह एक योजक शब्द है, मिश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वो आश्रित होना बताया जाता है कि हमारा जो दूसरा वाक्य है वो जो मेरा भाई है वह कमरे में बैठा हुआ है। तो ऐसे
वाक्यों में सदैव मिश्रित वाक्य होता है, जहां दूसरा तीसरा आने वाला उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित होता है, आधारित होता है, वहां पर सदैव मिश्रित वाक्य होता है। और एक उदाहरण लेते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। यदि परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। फल आपको तभी मिलेगा जब आप पहले वाक्य को करेंगे, और पहला वाक्य क्या है कि जब मेहनत करोगे, और जब मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, तब आपको फल मिलेगा। ऐसे जगहों पर क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। फिर लाइट चली गई जब हम वहां पहुंचे और लाइट चली गई, कहीं ना कहीं हम रीजन रहे होंगे, तो ऐसे वाक्यों में मिश्रित वाक्य होता है। फिर यदि हम कहें, एक उदाहरण है कि तुम बच गए होते, तो तुम चोट लगने से बच गए होते यदि तुम हेलमेट लगाए होते। तो हेलमेट अगर लगाए होते तो आप बच जाते एक्सीडेंट होने पर। यदि हेलमेट लगाए होते तो जो हमारा दूसरा उपवाक्य है वह पहले पर आश्रित है। ऐसे जगहों पर हमारा मिश्रित वाक्य होता है। उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा वीडियो आपके एग्जाम के नज़रिए से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपको लाभ देगा। अगर कहीं कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इस तरह से समझाइए, या ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं और सरल तरीके से आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने आप सगे संबंधियों को, जो बोर्ड परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।